दर्शकों को याद दिला दें, राहुल गांधी ने इससे पहले दक्षिण के दौरे के वक्त महादेवपुरा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर, विधानसभा सीट को लेकर यह आरोप लगाया था। कुछ डेटा उन्होंने प्रेजेंट किया था लोगों के सामने कि कैसे वोटों की चोरी हो रही है, कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है पूरे इलेक्शन को, और इस इलेक्शन को मैनिपुलेट करने में चुनाव आयोग का हाथ है और चुनाव आयोग दरअसल बीजेपी के इशारे पर यह मैनिपुलेशन कर रही है। उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि ये विस्फोट है, ये बॉम्ब है, और जब ये फटेगा, जब ये खुलासा होगा तो सारा सच सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि चुनाव आयोग ने इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह बताया कि या तो राहुल गांधी एफिडेविट दे दे, हलफनामा दे, और फिर जितने भी प्रेजेंटेशन के दौरान उन्होंने प्रूफ रखे हुए हैं वो भी सबमिट कराए, इसकी जांच की जाएगी। लेकिन राहुल गांधी ने यह कह दिया कि वो संविधान की शपथ पहले ही संसद में ले चुके हैं, अब उन्हें किसी और एफिडेविट को देने की आवश्यकता नहीं है। और फिर राहुल गांधी ने कहा कि बहुत जल्द एक वो नया खुलासा करने वाले हैं। एटम बॉम्ब आपने सुना है या नहीं सुना है, उस एटम बॉम्ब का उन्होंने जिक्र किया। इलेक्शन कमीशन भले ही बार बार अल्टीमेटम दे राहुल गांधी को, लेकिन इससे उन पर कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। और ये विपक्ष की एक पॉलिसी हो सकती है कि उन्हें आरोप लगाना है। क्या विजयलक्ष्मी, ये हिट एंड रन के तौर पर भी, क्योंकि इस वक्त चाहे बीजेपी की बात करें, सरकार की बात करें, इसे विपक्ष पर वो हिट एंड रन की तरह आरोप लगा रही है कि या तो आप आरोप लगा रहे हैं तो उसे सत्यापित करें, आप एफिडेविट दें, और अगर आप एफिडेविट नहीं दे सकते हैं तो केवल माहौल बनाना छोड़ दें। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठाने के जैसा है। आप लोगों का विश्वास कमजोर करना चाहते हैं चुनावी प्रक्रिया पर से। देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी की तरह से चीज़ों को देखा जाए, या जो हम कांग्रेस के नेताओं से बात करते हैं ऑफ रिकॉर्ड, उसकी अगर मैं बात करूं मीनाक्षी, तो कांग्रेस कहती है कि हम विपक्ष हैं, हमारा काम एक बात को कहना है, हमारा काम है कि जो हम कहते हैं लोकतंत्र में वो हम कहें। अब अगर इसको कोई डाउट है तो ये इलेक्शन कमीशन के पाले में गेंद है कि इलेक्शन कमीशन जो हमने डेटा, हालांकि इलेक्शन कमीशन द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जिसमें तमाम चीज़ें कही गई कि एफिडेविट दें, एफिडेविट पर राहुल गांधी बात करें, लेकिन राहुल गांधी साफ तौर पर कह चुके हैं कि वो अपनी बात कह चुके हैं और अब एफिडेविट पर उस बात को कहने की या उसको सत्यापित करने की कोई आवश्यकता उनको नहीं है। तो जिस तरीके से नैरेटिव बिल्डिंग कांग्रेस की तरफ से करने की यहाँ पर कोशिश है कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम इसको सत्यापित करें, ये उस इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है कि वो जनता के मन में अगर सवाल उठते हैं, खड़े होते हैं, तो उसका जो है उसका समाधान करें या निराकरण करें उन तमाम चीज़ों का, उन तमाम मुद्दों का जो सवाल विपक्ष जो है वो उठा रहा है। और कांग्रेस के नेता कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, और ऐसे में अगर उन्होंने कोई बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विजयलक्ष्मी बहुत सारे नेताओं से आपकी ऑफ रिकॉर्ड भी बातचीत होती है, ऑन रिकॉर्ड तो जो है वो हम देख ही रहे। क्या वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि गुजरात में कैसे उनका संगठन कमजोर होता गया है? क्या वो ये नहीं समझ पा रहे हैं राजस्थान में उनके अपनी अंदरूनी लड़ाई की वजह से वो ये चुनाव हार गए थे? मैं इस सवाल के साथ दोबारा आपके पास आऊंगी। विजयलक्ष्मी, आप बने रहे हमारे साथ। शोएब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, इस वक्त कॉन्फ्रेंस स्थल जो है वहां अंदर ही मौजूद है। कितनी देर में ये कॉन्फ्रेंस शुरू हो पाएगी शोएब? बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए 10 बजे का वक्त था कि राहुल गांधी यहाँ पर जो अपनी बातें हैं वो रखेंगे। तमाम मीडिया यहाँ पर मौजूद है। मैं मंच भी दिखा दूँ, एक ही कुर्सी यहाँ पर लगी है। इससे बात साफ है कि सिर्फ राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और पिछली जो कॉन्फ्रेंस है वो भी हमने देखी थी कि किस तरह से जो आरोप है राहुल गांधी के वो चुनाव आयोग पर थे, और तमाम तरह के जो आरोप है उनकी तरफ से लगाए गए थे। हालांकि जो इलेक्शन कमीशन है वो लगातार ये कहता रहा कि आप अपने जो शपथ पत्र है वो दीजिए, लेकिन पूरा जो बिहार में हमने कैंपेन देखा कि वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरह के जो नारों के साथ, तो उसी तरह की चीज़ें आज भी यहाँ पर दिखाई दे सकती है। और जो ये आप देखेंगे यहाँ मंच पर जब राहुल गांधी आएंगे तो उम्मीद उसी तरह से की जा रही है जिस तरह से पिछली बार हमने देखा था कि कुछ आंकड़े बताए गए थे राहुल गांधी के द्वारा और ये आरोप लगाए गए थे कि किस तरह से धांधली की जाती है, वोटरों को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, अलग अलग तरीके के जो आरोप है उस तरह से लगाए गए थे। तो उसी तरह की आज भी चीज़ें हो सकती
सकती है। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि ये किन राज्यों को लेकर होगा या किस तरह की, जो हाइड्रोजन बम की बात राहुल गांधी कह रहे थे पिछले कुछ दिनों से कि अब हाइड्रोजन बम आने वाला है। मैं लेटेस्ट पोस्ट देख रही हूँ शोएब, उसमें लिखा हुआ है कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, और पुराने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके वीडियो को पोस्ट किया गया है। और मैं जयराम रमेश का भी ऑफिशियल एक्स पोस्ट हैंडल देख रही हूँ, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है वोट चोरी फैक्ट्री द डिलीशन फाइल्स, यानी कि कुछ फाइलें ऐसी हैं जिन्हें डिलीट कर दिया गया है। आरोप ये सीधा चुनाव आयोग पर है, द डिलीशन फाइल्स, वोट चोरी फैक्ट्री ये कहा गया है। शोएब, बिल्कुल, देखिए इलेक्शन कमीशन पर शुरुआत से ही, जब से ये मुद्दा सामने आया है, हम ये देखते रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पर लगातार कांग्रेस के जो नेता है वो आरोप लगाते रहे हैं, राहुल गांधी मुखर होकर बोलते रहे हैं। और इसी दबाव की वजह से, क्योंकि हम आमतौर पर ये देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो जो चुनाव का ऐलान होता है, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या विशेष जो परिस्थितियां है उसी के दौरान करता है। लेकिन इन्हीं तमाम आरोपों के मद्देनजर पिछले दिनों जब इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो सवालों के जवाब दिए थे। लेकिन तब कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया था कि ऐसे बहुत सारे सवाल हैं तब भी कि उनसे एक तरीके से किनारा करता इलेक्शन कमीशन दिखाई दिया। तो आज जो भी यहाँ पर बातें कही जाएगी, तैयारियां पूरी है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि तैयारियां पूरी की गई है कांग्रेस की तरफ से, और ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता है उनको भी राहुल गांधी एक अलग ही तरीके से पूरा जो काम है, उनकी जो टीम है इसको लेकर वो काम कर रही है अलग अलग राज्यों में, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा को लेकर भी ये बात सामने आई थी। और राहुल गांधी और कांग्रेस के जो नेता है वो कहते रहे हैं कि वहां पर भी वोट चोरी हुई और इसीलिए वहां बीजेपी की सरकार इतनी आसानी से बनी। हरियाणा को लेकर ये बात कही जा रही थी कि तमाम जो एग्जिट पोल है वो ये दिखा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन वहां जब नतीजे आए तो किस तरह की चीजें हुई। तो ये तमाम आरोप लगाती रही है कांग्रेस।